राजनीति में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता साथ में नजर आते हैं, आम जनता और किसानों के हक के लिए। दरअसल कुछ ऐसा ही देखने को मिला राजस्थान के कोटा में, जहां पर राजस्थान के कृषि मंत्री है और भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। उनका एक वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल जो कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनकी ओर से एसडीएम को जमकर फटकार लगाई जाती है और कांग्रेस विधायक का सपोर्ट किया जाता है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि कृषि मंत्री को ये सब करना पड़ा? इसके पीछे का कारण क्या है और लोग जमकर उनकी सराहना आखिर क्यों कर रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम आखिर है क्या। दरअसल राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कोटा पहुंचते हैं। कोटा में एक बड़ी सभा होती है जिसे वो संबोधित करते हैं। एक कार्यक्रम में मंच पर वो लोगों को संबोधित करते हुए नजर आते हैं और वो एसडीएम को फटकार लगाते हैं और ये कहते हैं कि किसानों के हक की बात जब आती है तब भाजपा या कांग्रेस नहीं देखा करते। और यहां तक कि उस एसडीएम, जो इटावा के एसडीएम है, उनकी शिकायत कलेक्टर तक पहुंच जाती है और कहा जाता है कि इस पर एक्शन जरूर लेना होगा, कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जो कृषि मंत्री है उन्होंने ऐसा कहा क्यों और इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल 30 अक्टूबर को जो पिपलदा से कांग्रेस के विधायक है चेतन पटेल, वो जो इटावा के एसडीएम है उनके ऑफिस पहुंचते हैं अपने समर्थकों और किसानों के साथ। और वो ये कहते हैं कि जो किसानों की फसल है, वो इटावा के किसानों की जो फसल है वो काफी खराब हो रही है। इसको लेकर एक ज्ञापन देने के लिए एसडीएम के पास पहुंचते हैं, लेकिन एसडीएम साहब उनसे बात करना तो दूर, अपने ऑफिस से बाहर तक नहीं निकलते हैं। इस बात से जो एमएलए है, जो विधायक है चेतन पटेल, वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक तो मैं जनता की बात यहाँ पर करने आया हूँ, लेकिन एसडीएम मुझे ठाट दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि बात करने के लिए, किसानों के हक की बात करने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस बात से चेतन पटेल इतने ज्यादा नाराज हो जाती है कि वो किसानों और अपने समर्थकों के साथ एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। जब ये बात जो राजस्थान के कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उन तक पहुंचती है, तो वो काफी नाराज होते हैं और वो एसडीएम को जमकर फटकार लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि जब किसानों के हक की बात होती है तब बीजेपी कांग्रेस नहीं देखा करते, बल्कि ये देखा जाता है कि किस तरीके से किसानों की मदद की जा सके। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो एसडीएम है उसका तो इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि एसडीएम जो अधिकारी होते हैं वो आम जनता की सेवा के लिए होते हैं, व्यवस्था बनाने के लिए होते हैं, ना कि व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए। वो साथ में ये भी कहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की बात नहीं है या बीजेपी की बात नहीं है, यहाँ पर किसानों के हक की बात है कि आखिर फसल खराब हो रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ना कि एसडीएम का इस तरीके से व्यवहार होना चाहिए। जिस पर जमकर फटकार लगाते हैं, कलेक्टर से भी बात करते हैं और कहते हैं कि कार्रवाई की जाए। अब ये जो बयान सामने आता है उसके बाद में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वाकई में जो राजस्थान के कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है। एक ऐसी पहल जो बताता है राजनेताओं को कि राजनीति से हटकर आम जनता के जो हक की बात होती है, सवाल की बात होती है, उस पर भी जवाब देने की बात होनी चाहिए। जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किया वो बहुत ही कम नेता ऐसे कर पाते हैं। अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता देखते हैं और इसी तरीके से अपने पैर को पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजनीति सामने आ जाती है, ना कि आम जनता के हक की बात। फिलहाल इसकी जमकर सराहना की जा रही है, लेकिन क्या यह पहली बार हो रहा है? नहीं। अगर हम इतिहास खंगाले तो ऐसा कई बार होता हुआ आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ चेतन पटेल या फिर मैं राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि इतिहास के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसी तरीके की जो नजीर है वो पेश की है, आपसी भाईचारे की, कि राजनीति से हटकर आम जनता और जो एक व्यवहार होता है नेताओं का, वो होना बहुत जरूरी है। दरअसल इसके लिए आपको चलना होगा 1957 में। 1957 जब बलरामपुर में लोकसभा का चुनाव होता है।
वहां से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार संसद पहुंचते हैं चुनाव जीतकर। जब वो संसद पहुंचते हैं तो अपना भाषण देते हैं और इस भाषण को सुनकर जो देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और वो इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि जो विदेशी मेहमान आते हैं, जो विदेशी लोग आते हैं, उनसे जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनको मिलाते हैं और ये कहते हैं कि एक ना एक दिन ये युवा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये नहीं सोचते कि अपोजिशन से आए हैं, जबकि वो सिर्फ ये देखते हैं काबिलियत को, कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना भाषण बोला और साथ ही आम जनता के सामने अपनी बात रखी। इससे वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और इसके चलते वो ये कहते हुए नजर आते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जब 1977 की बात, माफ कीजिएगा, 1962 में जब फिर से बलरामपुर में लोकसभा चुनाव होता है, इस दौरान एक बार फिर से जो अटल बिहारी वाजपेयी है वो इस सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से सुभद्रा जोशी, जो कि कांग्रेस की एक बड़ी प्रत्याशी कही जाती है, उन्हें बलरामपुर से चुनाव लड़ाया जाता है। इस दौरान कांग्रेस डिसाइड करती है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है, इसलिए इन्हें हराना बहुत जरूरी है। ऐसे में वो जवाहरलाल नेहरू को वहां पर प्रचार करने के लिए कहते हैं कि आप कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करिए, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू है वो इससे इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं प्रचार वहां पर नहीं करूंगा, बल्कि वो अन्य जगह पर भी जाते हैं, बलरामपुर के पड़ोस की सीट पे भी प्रचार करने जाते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे वहां पर वो प्रचार करने नहीं जाते हैं। और उसके बाद में कांग्रेस के जो तमाम नेतागण हैं, वो जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनके अपोजिट में जो सुभद्रा जोशी है, उनके पक्ष में एक बड़े एक्टर को वहां पर प्रचार के लिए भेजते हैं। बलराज सहनी उनका नाम है। बलराज सहनी जब कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव में हार नसीब होती है। लेकिन इस दौरान चर्चा इस विषय पर होती है कि जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी को काफी पसंद करते थे और उनके जो भाषण है उससे काफी ज्यादा प्रभावित थे, और यही वजह थी कि वो उन्हें एक बार फिर से संसद में देखना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ प्रचार नहीं किया। तो वहीं पर अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो उन्होंने भी कई बार जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया उसके बाद में उन्होंने संसद में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने श्रद्धांजलि दी देश के पहले प्रधानमंत्री को, और साथ में ये भी कहा कि हमसे हमारे जीवन का एक अमूल्य तोहफा छीन लिया गया। ये कहना था अटल बिहारी वाजपेयी का, जो कि प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए कहते हैं। तो इससे आज भी समझ में आता है कि आज भी कई ऐसे नेता हैं जो कि ये नहीं देखते कि सत्ता पक्ष या विपक्ष, वो सिर्फ ये देखते हैं कि किस तरीके से आम जनता की आवाज को उठाया जा सके। राजनीति होनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए, लेकिन जब आम जनता की बात आती है, किसानों के हक की बात आती है, तो उसको महत्व दिया जाना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि वो जो नेता जो कह रहा है वो किस पार्टी का है, या फिर सत्ता पक्ष से या विपक्ष से। आजकल हम हमेशा देखते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक तमाम जो नेतागण हैं वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। अक्सर ऐसे जुबानी हमले करते हैं, अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिससे कि एक दूसरे की छवि को धूमिल किया जा सके, और सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि वो सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का, और अक्सर जुबानी प्रहार किए जाते हैं। लेकिन आज भी वर्तमान में ऐसे कई नेता हैं जो कि किसानों के हक की बात, आम जनता के हक की बात करते हैं, ना कि ये देखते हैं कि वो जो नेता जो कह रहा है वो किस पार्टी का है, या वो सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है। एक बार फिर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस के विधायक चेतन पटेल ने एक बार फिर से वो नजीर पेश कर दी है जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पेश की थी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ